तो कैसे हैं प्यारे बच्चों। सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। बिल्कुल आपको यही पढ़ाई लगनशील आपको अंदर झलकना चाहिए। आज जो हम टॉपर क्लास जो 13 लिए हैं, जिस प्रकार आपने टॉपर क्लास 1 से प्यार देते आ रहे हैं, जो आपने टॉपर क्लास 1 से लेके प्यार जो दे हैं, टॉपर 3 क्लास तक आप दे रहे हैं प्यार। कई बच्चे सारा कमेंट कर रहे हैं कि सर और मस्त इसी टाइप रोज़ कराइए सर, रोज़ कराइए। तो मेरा देखिए टॉपर क्लास का मकसद ये नहीं कि सिर्फ टॉपर क्लास लेने से ही टॉपर बनिएगा। अगर आपको टॉपर बनना है तो टॉपर क्लास लेना भी पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो टॉपर क्लास लेनी पड़ेगी भाई। इसलिए अगर टॉपर क्लास को अब वो नहीं की करना है कि थोड़ा सा देके बंद कर देना है, वो उससे आपको कुछ ये लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाए हैं जो 2026 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आपको अभी विश्वास नहीं रहा, आप एग्जाम दे के आइए, उसके बाद देखिए टॉपर क्लास को उल्टा के, इससे जहाँ कहीं बाहर हुआ होगा। तो इसलिए मैं दावा कर रहा हूँ कि आपको प्लीज़ आपको ये टॉपर क्लास लेनी है, हर हालत में सबको स्टूडेंट को लेनी है, ठीक है। और जो बच्चा चैनल पर नए जुड़े उसको चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन पे क्लिक करना और सबको शेयर करना है, ठीक है। अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ना है शेयर करने के लिए, सभी दोस्तों को साथ लेके जाना कि बाद में कहीं पछताना जाए टॉपर क्लास को मिस कर ले, ठीक है। उसको भी शेयर करना है। ये जो रहा टॉपर क्लास 13 का जो लिए है सोशल साइंस का जो हिस्ट्री, व्यापार और एवं भूमंडलीकरण का जो लिए है इतिहास का चैप्टर नंबर 6, तो उसका हम करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मैं वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में छपेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपर क्लास को। जो अगर आपने टॉपर एक क्लास से नहीं देखा तो जरूर जाके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा आपका लिंक टॉपर क्लास प्लेलिस्ट का। अगर यूट्यूब पर भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए टॉपर क्लास का हम जो लेके आए हैं, पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है कि भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कौन सा योजना बनाई गई है, बताइए। मनरेगा, मेक इन इंडिया, या आयुष्मान भारत, या बेटी बचाओ, बताइए। तो बताइए भारत में जो विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए ये योजना कौन सा बनाया है, बताइए। कौन सा योजना बनाया है? देखिए जो भारत में जो विदेशी निवेश को जो आकर्षित करने के लिए योजना जो बनाया गया है, मेक इन इंडिया, ठीक है। किसको? मेक इन इंडिया, ठीक है। यानी कि इंडिया का सामान, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। ग्लोबलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। देश की सीमाओं का बंद करना, देशों के बीच आर्थिक और सामाजिक संस्कृति को संबंध बढ़ाना, या केवल स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना, या केवल कृषि विकास करना, चाहिए। ठीक है, जो ग्लोबलाइजेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वह उद्देश्य है कि देशों के बीच आर्थिक और सामाजिक संस्कृति का संबंध बनाना, ठीक है। यानी कि कई देशों के बीच संबंध बनाना, अच्छे सामाजिक हो चाहे संस्कृति को, चाहे सबका बढ़ावा देना, ठीक है। ऑप्शन इसका बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले कौन सा उद्योग विदेशी निवेश के लिए खोला गया था। सूचना प्रौद्योगिकी, या कपड़ा उद्योग, या ऑटोमोबाइल उद्योग, या स्टील उद्योग। ये जो भारत में जो सबसे पहले जो खोला गया था उद्योग विदेशी निवेश के लिए, वह उद्योग खोला गया था कि कपड़ा उद्योग खोला गया, ठीक है। भारत का कपड़ा सब जगह सेलिंग कर रहा था, ठीक है, कपड़ा उद्योग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि WTO का पूरा नाम क्या है, बताइए। WTO का पूरा नाम क्या है, बताइए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, बताइए। देखिए WTO का जब कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम में कि एग्जाम में दे देता है एक आध दो क्वेश्चन कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो आपको ये जाननी है, ठीक है। तो WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। देखिए WTO का जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी कि विश्व व्यापार संगठन। क्या होता है? विश्व व्यापार, हिंदी में संगठन, ठीक है। इसका ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। अगर जो बच्चा लिखना चाहता है हिंदी में तो लिख लीजिए WTO का फुल फॉर्म विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में विदेशी निवेश को नियंत्रित करने वाले बोर्ड कौन सा, बताइए। RBI, सेबी, या FIBP, या तो IRDA, बताइए। कि भारत में जो निवेशी जो विदेशी निवेश को जो नियंत्रित करता है वह कौन करता है, बताइए। देखिए जो भारत में जो निवेशी वस्तुओं का जो निवेश जो करता है उसका जो नियंत्रण रखता है वह कौन रखता है, बताइए। वो रखता है FIPD, ठीक है। FIPD, ऑप्शन इसका सी इज द राइट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि वैश्वीकरण से निम्न में से कौन सा लाभान्वित होता है, बताइए। केवल गरीब लोग, केवल बड़े उद्योग, या उपभोक्ता या उद्योग दोनों, या केवल सरकारी विभाग। वैश्वीकरण से
कौन सा लाभान्वित होता है, यानी कि कौन सा सबसे लाभित होते हैं, ठीक है, यानी कि लाभ पाता है, ठीक है। बताइए, देखिए जो वैश्वीकरण का जो होता है उससे ज़्यादा लाभ पाते हैं, वह पाते हैं लोग कि उपभोक्ता और उद्योग दोनों, ठीक है, उपभोक्ता वाले और उद्योग वाले दोनों, ठीक है। ये कहना था, सिर्फ ये कहने को है, होता तो रियल में कुछ नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विदेशी निवेश के प्रकारों में एफडीआई का मतलब क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन या डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डिजिटल इन्वेस्टमेंट, बताइए क्या होगा इसका? देखिए जो विदेशी निवेश के प्रकारों में एफडीआई का जो मतलब होता है वह क्या होता है? बताइए, वह होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ए इसका राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में मेक इन इंडिया पहल कब शुरू की गई थी? ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। मैं वही क्वेश्चन पिक करके लाया हूँ जो कि 2000 बोर्ड एग्जाम 26 में आपको लगेगा कि सर पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। वो नहीं कि आपको मिस करना है, इसको क्लास को मिस नहीं। अगर आप नए चैनल पर जुड़े तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और कमेंट में अपना राय देखिए कैसा लगा क्लास, ठीक है। तो भारत में मेक इन इंडिया का पहल कब शुरू किया गया था? ये 12, 14, 16, 18 में बताइए कब किया गया था? ठीक है, जो मेक इन इंडिया का जो भारत में पहल शुरू किया गया था वह 2014 ईस्वी में किया गया था। कौन सा? 2014 ईस्वी में किया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के कारण में से क्या बढ़ा है? बताइए, देश के अंदरूनी बाजार, देशों के बीच व्यापार और निवेश, केवल शहरी रोजगार, केवल कृषि उद्योग। देखिए वैश्वीकरण का जो कारण जो बढ़ा है वह बढ़ा है, बताइए क्या बढ़ा है? वह देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ा है, ठीक है। इसका ऑप्शन बी इज राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की किस पोर्ट पर विदेशी निवेश के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईजी विकसित किया गया? बताइए, मुंबई, चेन्नई, कांडला, कोलकाता, बताइए। तो कहाँ पे, किस बंदरगाह पे किया गया? बताइए। देखिए वह जो किया गया है वह किया गया कांडला बंदरगाह, ठीक है। अगर पूछे आपको कांडला बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? वह गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में, ठीक है, गुजरात में स्थित है, ठीक है। अगर पूछे कि मुंबई महाराष्ट्र में, चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ट्रेड ट्रैफिक का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश में आयात को बढ़ावा देना, देश में निर्यात को बढ़ावा देना, देश के उद्योग की सुरक्षा करना, विदेशी निवेश को रोकना। दे ट्रेड ट्रैफिक का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए जो ट्रेड ट्रैफिक का जो मुख्य उद्देश्य है वह है देश के उद्योगों की सुरक्षा करना, देश में जितना उद्योग सरकार है उसका सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। ऑप्शन इसका सी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वैश्वीकरण की वजह से तेजी से बढ़ा है? बताइए, इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी, केवल रेल और सड़क, केवल कृषि और केवल सरकारी योजना। बताइए, देखिए जो वैश्वीकरण का जो वजह से जो तेजी से बढ़ा है वह बढ़ा है, बताइए, वह बढ़ा है इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है। ऑप्शन इसका इज राइट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए किस कानून सुधार किया गया? बताइए, किस कानून को सुधार किया गया? बताइए, कॉम्प्लेक्स एक्ट या इनकम टैक्स एक्ट या तो एफडीआई पॉलिसी या तो कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट। बताइए क्या क्या है? बताइए। देखिए जो भारत में जो विदेशी निवेश को जो आकर्षित करने के लिए जो कानून में सुधार जो लाया गया है वह कानून है एफडीआई पॉलिसी। क्या है? एफडीआई पॉलिसी, ठीक है। ऑप्शन इसका सीधे राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवादों को सुलझाता है? बताइए, IMF या WTO या UNDP या UNESCO, ठीक है। कौन सा संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवादों को सुलझाता है? बताइए कौन सा है? देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन को जो सुलझाता है वह संगठन है कि IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, यानी कि IMF, ठीक है, IMF, ठीक है। ऑप्शन इसका इज राइट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का सामाजिक पहलू क्या है? केवल आर्थिक लाभ, संस्कृति आदान प्रदान, रोजगार सृजन या केवल विदेशी निवेश या केवल सरकारी नियम? देखिए वैश्वीकरण का जो सामाजिक पहलू क्या है? बताइए, ये वैश्वीकरण का जो सामाजिक पहलू है वह है संस्कृति आदान प्रदान और रोजगार सृजन करना, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल इंडिया पहल वैश्वीकरण में क्या संबंध है? बताइए, डिजिटल इंडिया का पहल जो वैश्वीकरण में क्या संबंध है? देश की डिजिटल सेवा बढ़ाना, वैश्विक बाजार के लिए तकनीकी क्षमता बढ़ाना, केवल ग्रामीण शिक्षा, केवल बैंकिंग प्रणाली। देखिए डिजिटल इंडिया का जो पहल का जो वैश्वीकरण से संबंध है वह संबंध है कि वैश्वीकरण व्यापार के लिए तकनीकी क्षमता को बढ़ाना, ठीक है। वैश्वीकरण के व्यापार के लिए तकनीकी क्षमता को बढ़ाना, ऑप्शन इसका बी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि EIP
क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? एफपीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए? केवल आयात बढ़ाना, केवल निर्यात बढ़ाना, निर्यात और आयात दोनों संतुलित करना, केवल कृषि निर्यात करना। देखिए, जो भारत में जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो पॉलिसी है, वह उसका मुख्य उद्देश्य ही है कि वह निर्यात और आयात को संतुलित करना है, यानी कि बैलेंस बना के रखना है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल मार्केट में भारत की प्रमुख निर्यात वस्तु कौन सी है बताइए? कौन सी है? चाय और चावल, या हथियार, या खनिज तेल, या सॉफ्टवेयर सेवाएं। देखिए, ग्लोबल मार्केट में जो भारत का प्रमुख निर्यात वस्तु है वह है सॉफ्टवेयर सेवाएं। ठीक है, सॉफ्टवेयर सेवाएं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एफडीआई का मुख्य लाभ क्या है बताइए? एफडीआई का मुख्य लाभ विदेशी मुद्रा का आगमन, केवल केवल सरकारी रोजगार, केवल कृषि उत्पादन, केवल आयात में कमी बताइए? एफडीआई का मुख्य उद्देश्य है कि वह विदेशी मुद्रा को आगमन करना। ठीक है, विदेशी मुद्रा को आगमन करना। ठीक है, ऑप्शन इसका ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के कारण इनमें से क्या प्रभावित होता है बताइए? केवल शहर, केवल देश की सेना, आर्थिक और सामाजिक संस्कृति क्षेत्र, केवल सरकारी उद्योग। बताइए, वैश्वीकरण के कारण जो इनमें से क्या प्रभावित होता है बताइए? वैश्वीकरण जो कारण जो प्रभावित होता है वो होता है आर्थिक और सामाजिक और संस्कृति क्षेत्र दोनों को, तीनों को प्रभावित करता है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 100% एफडीआई किस क्षेत्र में अनुमति है बताइए? रक्षा, या आईटी सेवाएं, या वित्तीय संस्थान, या रेलवे। बताइए, भारत में जो विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 100% एफडीआई किस क्षेत्र में अनुमति किया है? देखिए, वह जो 100% जो एफडीआई जो क्षेत्र अनुमानित की गई है वह क्षेत्र है कि आईटी और आईआईटी सेवाएं में किया गया। ठीक है, आईआईटी सेवाएं में किया गया। ऑप्शन इसका बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है बताइए? रोजगार सृजन, छोटे उद्योग की समस्या, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ना, या तकनीकी विकास करना। देखिए, वैश्वीकरण का जो नकारात्मक प्रभाव हो सकता है वह प्रभाव हो सकता है कि छोटे उद्योगों की समस्या हो रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि लोगों में देखिए क्या होता है, ऑप्शन इसका भी राइट है कि देखिए, जैसे लोग पहले दिया बना रहा था माटी का, तो दिया लोग बिक रहा था। अभी क्या जमाने में क्या हो रहा है, वो फैक्ट्री में प्लास्टिक का दिया बना है, तो लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं प्लास्टिक का दिया। ठीक है, कि तो मिट्टी का दिया कम करे, इसलिए जो मिट्टी वाला जो फैक्ट्री का उद्योग मालिक हुआ वो अब कहाँ पलायन करेगा? फैक्ट्री को पलायन करेगा काम करने के लिए। ठीक है, इसलिए छोटे उद्योगों को समस्या है वैश्वीकरण आने से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एसईजेड का पूरा नाम क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल एक्सपोर्ट जोन, स्टैंडर्ड इकोनॉमिक जोन, या स्टैंडर्ड एक्सपोर्ट जोन। बताइए, भारत में जो एसईजेड का पूरा नाम क्या है बताइए? भारत में जो एसईजेड का पूरा जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए इज द राइट आंसर। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, भारत में विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देना, केवल निर्यात बढ़ाना, केवल सेवा क्षेत्र को बढ़ाना। बताइए, मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य होता है भारत में होता है कि आप भारत में विनिर्माण उद्योगों को बढ़ावा देना। ठीक है, यानी भारत में कई सारा सामान बने, ठीक है, उसको बार बार बढ़ावा देना। ठीक है, ऑप्शन इसका बी इज राइट है। ठीक है, ये रहा टॉपर क्लास का अंतिम क्वेश्चन कि वैश्वीकरण और व्यापार के संबंध में निम्न से कौन सा सही है बताइए? वैश्वीकरण और व्यापार के संबंध में निम्न से कौन? वैश्वीकरण केवल आर्थिक विषय है, वैश्वीकरण से देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ते हैं, वैश्वीकरण केवल सामाजिक बदलाव है, वैश्वीकरण केवल सरकारी योजनाएं प्रभावित करता है। ठीक है, वैश्वीकरण जो प्रमुख इसका उद्देश्य है वैश्वीकरण के देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाना। ठीक है, मतलब होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट है। इस प्रकार हमने टॉपर क्लास 13 को समाप्त किया। ठीक है, अगर आप जरूर अपना कमेंट में बता दीजिएगा सर कैसा क्लास लग रहा है, अच्छा या खराब, जरूर आप कमेंट में बताइएगा। सर आपका मस्त लग रहा है तो आप इससे क्या होता है, मोटिवेशन हमको भी मिलता है और आपको भी मिलता है कि सर क्लास हमको भी लग रहा है कि मैं क्लास बच्चों के लिए इतना मेहनत करके ला रहा हूँ, तो जरूर कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। ठीक है, तो जरूर आप कमेंट में अपना राय दीजिए कि अच्छा लगा क्लास, जो भी लगा आपको क्लास वो जरूर कमेंट में अपना राय दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं टॉपर 14 क्लास के लिए।